नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में नगर परिषद के एक फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर रजिस्ट्री करवाए जाने के मामले में नायब तहसीलदार की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। ये सीधी तस्वीर आपको डबवाली के जो कि ई दिशा केंद्र से दिखा रहे हैं, जहां पर नगर श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। ये सीधी तस्वीर आपको डबवाली के जो कि ई दिशा केंद्र से दिखा रहे हैं, जहां पर नगर परिषद के एक फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर ये आरोप है, जो कि लघु सचिवालय सरल केंद्र के बाहर कल आरोपितों की ओर से धरना प्रदर्शन भी किया गया था, खुद को बेकसूर बताते हुए, और एक साजिश के तहत जो कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार के ऊपर भ्रष्टाचार के कई बड़े जो आरोप है वो भी लगाए गए थे। और जिसके बाद ये पूरा मामला डबवाली के नगर परिषद के द्वारा एक जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर रजिस्ट्री करवाए जाने का है। और ये ऐसा पहला मामला डबवाली का है जब किसी नायब तहसीलदार की ओर से फर्जी प्रमाण पत्र की तहकीकात करने के बाद ये पाया गया कि नगर परिषद की ओर से ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र जारी ही नहीं किया गया था जिसके आधार पर जो प्रॉपर्टी है उसमें स्थापित हो सके ऑनरशिप का मामला। और जिसके बाद नायब तहसीलदार ने पुलिस को एक लिखित में शिकायत देते हुए खरीदार और जो बेचने और लेने वाले दोनों के नाम इसके अंदर इंक्लूड किए गए, नंबरदार से लेकर प्रॉपर्टी डीलर को भी इसमें जो कि इंक्लूड किया गया है। और खुद ने आरोपितों ने कहा है कि तहसील में व्यापक स्तर पर जो भ्रष्टाचार होता है, सीधे तौर पर हफ्ते के लाखों रुपए रिश्वत के तौर पर लिए जाते हैं। लेकिन तेज रैना ने इस पक्ष को जानने के लिए हमने नायब तहसीलदार रवि कुमार के फ़ोन नंबर पर कई बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है। और हम भी उनका पक्ष जानना चाहते थे कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। और धरने पर जो बैठे प्रॉपर्टी डीलर संजीव शर्मा और विक्की की बात करें, नंबरदार गुरचरण सिंह ने फ़ोन पर बातचीत में बताया कि उनका इसमें कोई रोल नहीं है, ना उनकी किसी तरह की कोई गवाही है। लेकिन शिकायत में ये तहसीलदार की तरफ से लिखा गया है कि नंबरदार होने के नाते उनको उस फर्जी दस्तावेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो उन्होंने जानकारी छुपाई है। लेकिन अगर इस मामले को देखें तो नंबरदार की सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की गवाही के तौर पर, प्रूव करने के तौर पर ही गवाही होती कि मैं इस फलां बेचने वाले या ख़रीदने वाले को जानता हूं। सिर्फ इसी बात को लेकर नंबरदार की जो गवाही होती है, ना कि किसी डॉक्यूमेंट को लेकर नंबरदार कोई ऐसी अथॉरिटी है कि वो बता सके ये डॉक्यूमेंट ये फर्जी है या ये असली है। लेकिन सुविधा शुल्क के नाम पर ये जो कि आरोप है कि तहसीलदार ने मांग की थी, महज 99 वर्ग गज भूमि की रजिस्ट्री के बदले में 50,000 रुपये की मांग की गई थी। और उन्होंने कहा कि हमने हामी भर दी थी, मगर जब रजिस्ट्री होगी तो हमने सुविधा शुल्क देने से मना कर दिया और उन्होंने रजिस्ट्री खुद रद्द कर दी। और ये आरोप है जो कि आरोपितों की तरफ से कि उनको फंसाने के लिए तहसीलदार ने खुद एक फर्जी डॉक्यूमेंट अपने आप को बचाने के लिए तैयार किया और फिर उसको थाने में पेश कर दिया। लेकिन तहसीलदार ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने लिखित में जब कंप्लेंट की कि हमने जो ईओ है राजीव, जो वहाँ पर नगर परिषद में राजेंद्र सिंह, उनसे जब इस बात के बारे में पूरी डॉक्यूमेंटेशन जब पूरी की तो पता चला कि वहाँ पर इस मेमो नंबर से कोई भी ऐसा सत्यापित कॉपी वहाँ से जारी नहीं हुई है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या अब नगर परिषद की ओर से भी लोगों के ऊपर कोई मामला दर्ज करवाया जाएगा, क्योंकि अगर वहाँ से भी कोई मोहर के साथ या किसी तरीके से स्कैन करके अगर कोई ऐसी धोखाधड़ी की गई है तो क्या नगर परिषद भी अपने आप को पाक साफ रखने के लिए उन लोगों पर कोई अलग से मामला दर्ज करवाती है। और अगर ये भी आरोप इन आरोपितों की तरफ से है कि जो विक्की की तरफ से लगातार कुछ दिनों से यहाँ पर निगरानी की जा रही थी, क्योंकि वो यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ हर बात को तहकीकात करने में जुटे थे। तो क्या इस बात की तकलीफ़ यहाँ पर जो सरल अंत्योदय केंद्र है, क्या यहाँ के महकमे को इस बात की तकलीफ़ है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर उनकी निगरानी करता है कि क्या यहाँ पर किसी रजिस्ट्री के नाम पर कोई पैसा लिया जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है। तो अगर इस बात में भी कोई सच है तो इसकी भी जो कि विधायक को इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। और संजीव शर्मा ने बताया कि वो 1.5 माह से सरल केंद्र की निगरानी कर रहा है। जाली प्रमाण पत्र खुद तहसीलदार ने तैयार करवाया और जमकर यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है। और ये भी एक बड़ा आरोप है कि अगर तहसीलदार के बैंक खातों की संपत्ति की जांच करवाई जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। दरअसल मामला क्या है, 25 नवंबर को डबवाली के वार्ड नंबर 20 में स्थित एक चौहान नगर में
99 वर्ग गज भूमि की एक रजिस्ट्री करवाने के लिए कागजात सरल केंद्र के नायब तहसीलदार को पेश किए गए और नायब तहसीलदार ने भूमि की मलकियत थी या फिर नगर परिषद का प्रमाण पत्र मांगा तो आरोपितों ने 26 नवंबर को पेश कर दिया। रजिस्ट्री होगी, लेकिन संदेह होने के बाद प्रमाण पत्र को जब वेरीफाई किया गया तो वो फर्जी पाया गया और रिपोर्ट नायब तहसीलदार तक जब पहुंची तो उसको रजिस्ट्री को रद्द करनी थी। इसलिए 28 नवंबर की शाम को आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए पुलिस को शिकायत भेजी। पुलिस ने 7 लोगों पर अब जो केस है वो दर्ज कर लिया। कौन कौन लोग इस केस में पुलिस की तरफ से जो लिए गए हैं, जो शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर, उनमें आत्माराम, मोतीराम, हेमराज, सुनील, संजीव, साहिल और गुरचरण नंबरदार हैं, जो कि पुलिस की ओर से सेक्शन की धाराएं 318, 336(3), 318(4), 338 और 340 के तहत ये मुकदमा है वो दर्ज किया गया और जिसमें उच्च स्तरीय जो आरोपितों की तरफ से जांच की मांग की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है लंबे समय से डवाली की जो तहसील है वो भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में रही है। लोगों की मांग है कि क्या आरसी के कमरे से लेकर तहसीलदार के कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे का फोकस भी तमाम उन खरीदारों के और बेचने वालों पर होना चाहिए ताकि आरसी से लेकर तहसीलदार तक कोई ऐसा गड़बड़झाला ना हो सके और यहाँ की सीसीटीवी वीडियो फुटेज को भी लाइव तरीके के साथ एक बड़ी स्क्रीन पर आमजन के लिए भी रखा जाना चाहिए ताकि इस बात का कोई भी गड़बड़झाला ना रहे कि यहाँ पर अंडर टेबल कोई समझौता हो रहा है। और निश्चित तौर पर उन लोगों पर भी निगरानी रखी जानी चाहिए जो लोग तहसीलदार या फिर उनके आसपास आरसी से लेकर तमाम लोगों के टच में रहते हैं। ऐसे सीधे तौर पर वो अनऑफिशियली जो लोग हैं जो सीधे तौर पर ऐसे लोगों के टच में रहते हैं या फिर उन लोगों के सह पर ही रजिस्ट्रियाँ होती हैं। ये सबसे बड़ा मामला है जो कि यहाँ से पूर्व में विधायक रहे अमित सिन्हा की तरफ से उठाया गया और अभी जो विधायक आदित्य चौटाला की तरफ से भी कहा गया है। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि वो किसी भी सूरत में तहसील के अंदर भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे और अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है, तहसील में आपकी कोई भी रजिस्ट्री होती है, अगर आपसे ऐसी कोई मांग की जाती है तो आप सीधे तौर पर इसकी वीडियो बनाकर या फिर उसकी आप शिकायत है वो सीधे तौर पर आप एसडीएम को कर सकते हैं या फिर आपको अपने विधायक को भी वो वीडियोज़ या फिर जानकारी आपको प्रोवाइड करवानी है। लेकिन आरोपितों ने यह भी मांग की है कि यहाँ पर जो तहसीलदार उसके खातों की जांच होनी चाहिए, उनके लेन देन की जांच होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है क्या तहसीलदार इस बात पर राज़ी होंगे कि उनके खातों की जांच हो जाए। अगर वो पाक साफ है तो निश्चित तौर पर उनको भी जांच में आगे आना चाहिए और कहीं ना कहीं इसकी मदद करनी चाहिए। और किसान जब अपनी रजिस्ट्री करवाने के लिए आता है तो तमाम बिचौलियों को छोड़कर सीधे तौर पर उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए ताकि जो भ्रष्टाचार का खेल है वो इस तहसील से हट सके। पिछले कई सालों से यहाँ पर जो तहसील में जिस तरीके से आरोप है कि खुलेआम बहुत धड़ल्ले के साथ रजिस्ट्रियों की एवज में यहाँ पर जो पैसे का खेल चलता है, लेकिन हर बार शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद बात ठंडे बस्ते में चली जाती है। लेकिन ये भी यहाँ पर लोगों की मांग है कि ऐसी जो अगर शिकायत है तो उसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाना चाहिए ताकि कम से कम इस तहसील में भ्रष्टाचार का जो एक पन्ना ऐड हुआ है, जो अध्याय यहाँ पर चल रहा है, वो कलंक कम से कम मिट सके। और अब देखना होगा पुलिस इस मामले में क्या जांच करती है, क्या उच्च स्तरीय जांच में ये स्पष्ट हो पाएगा, क्या नगर परिषद भी अपनी ओर से कोई कॉपी आगे फॉरवर्ड करेगी, क्या वहाँ पर भी इससे पहले कितने ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र तैयार किए गए, क्या ये भी जांच का विषय होगा, क्या तहसील में इससे पहले जितनी रजिस्ट्रियाँ हुई है क्या उसमें भी एनडीसी या फिर अलग से जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हैं क्या उनकी जांच पड़ताल भी होगी, क्या इससे पहले अगर इस तर्ज पर कोई रजिस्ट्री हुई है तो फिर उस रजिस्ट्री में उन डॉक्यूमेंट की क्यों जांच पड़ताल नहीं की गई, फिर उनको बिना किसी ऑब्जेक्शन के कैसे पास कर दिया गया। तमाम बड़े सवाल हैं जो सवालों के जवाब जनता जाननी चाहती है। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डवाली।